बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट पंजाब असफर ज़िया। पूछेंगे हम उनसे कि क्या कर रहा है फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जंगलात को महफूज करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, पहला सवाल रवायती सा, क्या कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलात को महफूज करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बड़ा सवाल ऐसा किया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और इसका बड़ा वसी जवाब है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद और जैसा कि आपने हमारे ऑफिस को कंट्रोल रूम को भी विज़िट भी किया है, तो इस सवाल का जवाब बयान करने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखता है और वो आप देख चुके हैं, अभी आप नाज़रीन को भी दिखाएँगे। तो मौजूदा गवर्नमेंट में जो हमारी सीनियर मिनिस्टर साहबा हैं, मरीम औरंगज़ेब साहबा, जो महकमा जंगलात को जो मॉनिटर कर रही हैं और लीड कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख़ में जितनी तवज्जो क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर और जंगलात के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने दी, बड़ी ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी 27 साल सिविल सर्विस है। अच्छा जी। तो मैंने तो ये पहली दफ़ा देखा है कि किसी भी गवर्नमेंट ने इन शोबा जात के अंदर इतनी तवज्जो दी हो, इतनी फंडिंग की हो, इतनी मॉनिटरिंग की हो और पर्सनली इसको लेकर चले हों एज अ पैशन। ड्यूटी तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जब सियासी क़यादत की पॉलिटिकल जो उनका विल होती है ना जी, वो जब मजबूत तरीन होती है तो फिर रिजल्ट्स भी मजबूत तरीन ही सामने आते हैं। तो जब हमारी गुफ्तगू आगे चलेगी तो उसमें फ़ॉरेस्ट की डिजिटलाइजेशन से लेकर इसकी जो फॉरेस्ट कवर इन्हांसमेंट है, प्रोटेक्शन है, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की जो रेजिंग अब हो रही है, अब भर्तियाँ भी हम कर रहे हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की और फॉरेस्ट रेंजर की, और जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 का था उसमें जो मेजर तरामीम अब हुई हैं, ये सारे जो मैं समझता हूँ गेम चेंजर इवेंट्स हैं। कभी महकमा जंगलात या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे इतनी तवज्जो नहीं थी, बस पता है यार ये दो महकमा है, ये महकमा बस ठीक है। ये क्या हुआ यका 2 साल में इतना इनकलाब आ गया? मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया है कि ये पॉलिटिकल विल के साथ होता है जी। पहले क्यों नहीं थी पॉलिटिकल विल? मैं समझता हूँ कि आप 27 साल से जी, मैं 27 साल से बेसिकली आपने बड़े हुक्मरान देखे हैं। जी बिल्कुल देखे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इसका ताल्लुक शऊर से होता है, अवेयरनेस से होता है और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग से होता है कि ये किस कदर, कौन सा सेक्टर किस कदर इम्पोर्टेंट है। मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट ने, मौजूदा सीनियर मिनिस्टर साहब जो फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं, और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सामने, एक अफरेत की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। वक्त की ज़रूरत भी थी कि अल्लाह ताला किसी ऐसी शख्सियत को भेजता कि जो इन चीज़ों को समझ के फिर इसके ख़िलाफ़ जो हमने स्ट्रेटजी बनानी है उसको लेकर चलता और इम्प्लीमेंट करवाता। तो अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें तो इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो फंडिंग है वो मैं समझता हूँ कि वो साबका रवायात को लेकर देखा जाए तो कई 100 गुना बड़ी है। अच्छा सर, मुझे बताइए महकमा अदम तवज्जो का शिकार क्यों था, क्या वजह थी? देखिए, इसमें 2 बातें थी। मैं था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर। जी था इसमें तो जी एक तो वही वाली बात कि ये महकमा समझा जाता था कि जिस अफसर को सज़ा देनी होती थी ना जी, उसको इधर भेज देते थे कि भाई तुम इधर ज़रा 6 महीने साल निकाल आओ, फिर कोई अच्छी पोस्टिंग आएगी दरख्त गिनो जाके वहाँ पे। तो लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर 2 साल में जो तवज्जो इस महकमे को मिली है, ये तो प्राइम महकमा बन गया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पोस्टिंग के लिए सिफारिशें ढूंढनी पड़ती नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट पोस्टिंग भी मेरिट पे कर रही है, जो एक बहुत खुशाइंद बात है। और मैं इसी में है, एक तो ये वजह गवर्नमेंट की तवज्जो है और उनकी प्रायोरिटी में ये है फॉरेस्ट, और दूसरा ये है कि महकमा भी कुछ इस किस्म का है कि इसका काम ऐसे विजिबल नहीं होता फ़ौरन। आप जंगल के अंदर, जंगल शहरों से दूर होते हैं, जंगल शहरों में नहीं होते। ठीक है। अब जंगल के अंदर डीप जाके 12,000 एकड़ का जंगल है, उसके दरमियान में किसी ने 500 एकड़ लगा दिया है, वो जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा वाली बात है। तो ये भी कमी थी कि चीज़ों को हाईलाइट भी नहीं किया गया, उस तरीके से बताया भी नहीं गया। एक मैं मिसाल देता हूँ कि अभी पिछले दिनों हमने अपना ये डिजिटल लैब आप देख रहे हैं, हमने सेटेलाइट के ज़रिए छंगा मांगा जंगल का वो एनालिसिस निकाला। सेटेलाइट का भी इस्तेमाल? जी, सेटेलाइट का इस्तेमाल भी है हमारे पास इस वक्त तकरीबन 6 सेटेलाइट्स के साथ हम सब्सक्राइब्ड हैं जी इस वक्त। इतनी की तरक्की पे चले गए सर।
सर ये अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट की जो इनकी आप पैट्रनेज है। महकमा जंगलात के डीजी हैं ना? जी मैं महकमा जंगलात का डीजी हूँ जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और डिपार्टमेंट में। नहीं, जंगलात का ये है, और ये हम बिल्कुल रवायती जो हमारी फॉरेस्ट्री थी उससे हम डिजिटल फॉरेस्ट्री के दौर में दाखिल हो चुके हैं, और ये सब कुछ पिछले 1.5-2 साल में हुआ है। आपके पास इतना क्वालिफाइड स्टाफ है? जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल स्टाफ क्वालिफाइड हायर किया है। हमारी पूरी एक GIS लैब है, और उसके अंदर PhD लेवल के लोग जो हैं, MPhil लेवल के लोग जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ और ये जो जियो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको समझते हैं, और ये सब लोग मेरिट पे माशाल्लाह इनको रखा गया है, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्मोक के खात्मे में आपके महकमे ने क्या किरदार अदा किया? मिनिस्टर साहब तो कहती हैं कि बड़ा कलीदी किरदार है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जी इसे कि स्मोक को ख़त्म करना ना एक ये मल्टी सेक्टोरल है, मैडम हमारी कहती होती हैं कि ये मल्टी सेक्टोरल एक इसकी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। कोई एक महकमा इसको, मतलब आप देखें ना, मेन स्मोक का इशू तो ट्रैफिक से निकलता है ना जी, ट्रैफिक का जो व्हीकुलर एमिशंस हैं। फॉरेस्ट जो है ना बेसिकली इसके पास होते हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन, कुदरत से हम आहंग जो हल हैं वो हम दे सकते हैं, और वो हमारे पास प्लांटेशन ही पॉसिबल है कि हम मैक्सिमम प्लांटेशन करें। आप ये देखें कि एक दरख्त जो है प्रॉपर ग्रोन अप दरख्त, वो एक साल में कमो पेश आप यूँ समझ लें कि कई टन कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेता है और कई टन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 और ये दूसरे जो होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं जो आपकी सांस की नालियों में जाके बीमारियां पैदा करते हैं, ये दरख्त उनको भी फ़िल्टर करने की सलाहियत रखते हैं। आपने नेचुरली महसूस किया होगा कि जिस जगह बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हों वहाँ पे मौसम भी खुशगवार होता है, ठंडक भी महसूस होती है, और स्मॉग का जो ज़ोर होता है वो उतना ज़्यादा उस जगह पे नहीं होता। सर क्या वजह है कि जंगलात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं नेचर के हवाले से? अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी इनका बड़ा कुलीदी किरदार, बड़ा अहम किरदार, लेकिन इसके बावजूद जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं। कॉलोनियाँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ वहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं। क्या वजह, आप क्या समझते हैं, ये क्यों है? देखिए, ये अब वक्त के साथ साथ चीज़ों की अहमियत होती है। आप देखें कि अंग्रेज़ जब इधर आया था, अंग्रेज़ ने जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया था वो कंजर्वेशन उसमें इतना पोर्शन था उसका, लेकिन कमर्शियलिज्म का बड़ा अहम रोल था। उन्होंने छांगा मांगा में, चीचावतरी में, कुंदिया में जंगल लगाई, आर्टिफिशियल जंगल लगे हुए। तो इसका पर्पज़ कोई आबो हवा दुरुस्त करना नहीं था। अंग्रेज़ का मकसद ये था कि यहाँ से हम टिम्बर हासिल करें, उसको बेचें, फिर दोबारा दरख्त लगाएं, फिर बेचें, प्लस रेलवे लाइन के साथ साथ उनके जो स्टीम इंजन चलते थे उनके लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया। तो एक कमर्शियल फॉरेस्ट्री थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने जो अब एक्ट में तरमीम की हैं, बेसिकली हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री को अब हमने छोड़ दिया है और हम कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री की तरफ आ गए। हमने माहौल और दरख्त बचाने हैं, हमने इससे इनकम हासिल नहीं करनी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू हासिल नहीं करना, हमने ये दरख्त अब सेव करने हैं। एक्ट में मेजर तरामीम जो की गई हैं। असफर ज़िया कितने कामयाब हुए इन दरख्तों को बचाने में, या अभी सिर्फ बातें? देखें, बातें नहीं हैं। वो कहते हैं जी कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। मुझे तो अभी तकरीबन 11 माह हुए हैं इस डिपार्टमेंट में, और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सका हूँ अपनी एक छोटी सी हैसियत में, मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ कि मैंने जो काम इसमें अभी तक किए हैं, जो आपको मैं बता भी रहा हूँ अभी, कि फॉरेस्ट एक्ट की तरामीम भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है कि कानून को में तरामीम मुतलका होंगी तो फिर ही आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे ना। उसको असम्बली से पास कराना, कैबिनेट से पास करवाना, उसके ऊपर डिबेट होनी, उसको कायल करके आगे लेके चलना, ये सारी चीज़ें, फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का खड़ा होना। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट एक्ट कानून है आपका, क्या ये कमज़ोर है कि जिसका दिल किया कुलारी या आरा पकड़ा, दरख्त काटा, कंधे पे डाला? जी मैं अर्ज़ करता हूँ इसमें सज़ाएँ पहले कम थी, जिसमें मेन जो हमने इसमें तरामीम अब कराई है ना जी, तो वो सज़ाएँ 50-1,000 रुपये जुर्माने तक और 1 साल कैद तक थी। तो अब तो जो तरामीम हुई हैं उसमें तो बहुत सख्त सज़ाएँ हो गई हैं जी। इसके अंदर ऑब्वियसली माइनर और मेजर जराइम का फ़र्क रखा गया है। माइनर जुर्म हो सकता है, जैसे आप समझें कोई शख्स, किसी के जानवर दाखिल हो गए, 7 दाखिल हो गए, वो फिर बाहर भी चले गए, तो ये छोटा जुर्म है। लेकिन किसी ने दरख्त काट दिए, दरख्तों को आग लगा दी, या इस किस्म के कुछ मामला, या कब्ज़ा कर लिया, तो अब 7 साल कैद है जी, नाकाबिले ज़मानत है,
और 50 लाख रुपए तक जुर्माना है। अब मुझे बताएं कहाँ 50,000 जुर्माना और कहाँ 50 लाख जुर्माना, कहाँ 1 साल कैद और कहाँ 7 साल कैद। कितने जुर्माने, कितनी कैदें, कितने? मैं अर्ज करता हूँ जी, बिल्कुल अर्ज करता हूँ। और इसके साथ साथ एक और इसमें तरमीम की गई है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया, इससे पहले डिफाइंड नहीं था। यानी टिम्बर माफिया के लिए सजा और कानूनी अलग बना दिया गया है। अच्छा, वो क्या जी? वो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम दिया गया है। उसमें 10 साल कैद है और वो भी नाकाबिल ज़मानत है और काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। और उसमें जो साबित हो जाएगी ये 3, 4, 8 लोग मिल के, यानी एक गैंग की शक्ल में लकड़ियाँ चोरी करते हैं या स्मगल करते हैं या ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, तो फिर उन पे आम कानून का इतलाक़ नहीं होगा बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली दफ़ा लगेगी जिसमें सज़ा भी ज़्यादा है और वो उसमें उसकी मैं समझता हूँ कि उनका इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। अच्छा, सालाना शरह क्या है दरख्त चोरी की? देखिए, मैं पिछले साल का डाटा शेयर करता हूँ कि अभी ये जो कानून में तरामीम हुई हैं ये अभी तकरीबन मेरा ये सवाल मैं किसी तनाजुर में आपसे पूछना, शरह क्या? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना आपको कि पिछले साल हमारी जो FIRs हैं वो तकरीबन पूरे पंजाब में 1084 हैं। अच्छा, 1084, और उसमें छोटे बड़े सारे जराइम शामिल हैं। तो क्या इन 1084 मुकदमात की तफ्तीश में पुलिस ने आपके साथ ताउन किया या बस एक पर्चा काटा? और देखिए, ये जो तरामीम अब हुई हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में पुलिस बिल्कुल ताउन करती रही है, लेकिन हम समझते हैं कि ये टेक्निकल मामलात होते हैं कि एक दरख्त जो है वो जब कट जाता है ना जी, उसके बाद उसकी स्पीशीज़ को पहचानना कि ये कौन सी नस्ल का था, क्योंकि उसके काट के लॉग्स बना दिए जाते हैं। तो अदालत में जाके इस किस्म के टेक्निकल पॉइंट्स पे फिर वो रिलीफ लोग हासिल करते हैं। तो हम समझते हैं कि इसकी तफ्तीश महकमा जंगलात के पास होनी चाहिए गिरफ्तारी का। तो इसी तनाजुर में अब जो मौजूदा तरामीम हुई हैं, पर्चा दर्ज करने का इख्तियार, तफ्तीश का इख्तियार, चलान का इख्तियार, अदालत में पेश करने का इख्तियार, ये तमाम के तमाम महकमा फॉरेस्ट को दे दिए गए। क्या कोई अलग फोर्स बना रहे हैं? जी बिल्कुल बना रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से कानून में तरामीम हो चुकी हैं। हमारे अपने थाने होंगे जी हर ज़िले में, और हर फॉरेस्ट में हमारा अपना थाना होगा। हमारे अपने रेंजर्स होंगे, मुसल्ला रेंजर्स होंगे। फॉरेस्ट गार्ड का नाम तब्दील करके फॉरेस्ट रेंजर रख दिया गया है। हमारा जो ब्लॉक अफसर था उसका नाम चेंज करके इंस्पेक्टर फॉरेस्ट रख दिया गया है। और हमारे जो रेंजर्स होंगे उनके हर एक के बॉडी कैम लगा होगा ताकि उसकी जो कार्रवाई है वो रिकॉर्ड होती रहे साथ साथ। और मुसल्ला होंगे जी वो बिल्कुल, और उनको गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा और पर्चा देने का इख्तियार भी होगा, और जैसे थानों में कार्रवाई होती है वैसे ही होगी जी। कब तक आपकी ये फोर्स मैदान में? जी इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि 3 महीने तक हम मैदान में आ जाएंगे, हमारे अपने थाने फंक्शनल हो जाएंगे। इस वक्त हमने भर्ती का इश्तिहार दिया हुआ है। हम 1000 के करीब लोग हैं, तकरीबन 979 पोस्ट हमने एडवर्टाइज की। फॉरेस्ट रेंजर्स जी कल आखिरी तारीख थी उसकी जमा कराने की, और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 90,000 दरखास्तें हम मसूल कर चुके हैं 1000 सीटों के लिए। तकरीबन 1000 के अगेंस्ट 90,000 की तादाद है अच्छा, जिन्होंने अप्लाई किया। तो ये थानों की तादाद कितनी होगी जी? ये कोई ये प्रॉपर थाना होगा कि बस एक? नहीं, प्रॉपर थाना होगा, उसमें लॉकअप होगा, उसमें कोर्ट रूम होगा असला रखने के लिए, उसमें जो थाने का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अफसर होगा, जो वहाँ का आप यूँ कह लें SHO होगा, उसका दफ्तर होगा बाकायदा, और पेट्रोलिंग व्हीकल्स होंगी, गाड़ियाँ पेट्रोल करेंगी अपने जंगलात के इर्द गिर्द असले के साथ लेके, दूरबीनें लेके दे रहे हैं उनको, सर्च लाइटें लेके दे रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ से करवा रहे हैं? ट्रेनिंग जी इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तो हम रेंजर्स से ही करवाएंगे। जो पहले वाइल्ड लाइफ में इस तरह ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनी है तो उनकी रेंजर्स से हुई है, और अगर चूँकि हमारी तादाद काफ़ी ज़्यादा है लोगों की जिन्होंने भर्ती होना है तो मुमकिन है कि हम फिर पुलिस की खिदमत भी हासिल करें। डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट असफर ज़िया के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट असफर ज़िया से। अच्छा सर, भर्ती के हवाले से बात हो रही थी, तो ट्रेनिंग आप इनकी रेंजर्स से ही करवाएंगे या अदर्स डिपार्टमेंट की तरफ भी जाएंगे? जी मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारी कोशिश है कि इनको रेंजर्स से ही हम ट्रेन करवाएं, और क्योंकि तादाद ज़्यादा है मुमकिन है हमें पुलिस अकेडमी से भी हेल्प आउट लेनी पड़े, और ये भी मुमकिन है हम दोनों इदारों से ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि FIR दर्ज करना, तफ्तीश करना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को समझना, ये पुलिस ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग दे पाएगी। तो इन चीज़ों का भी हम देख रहे हैं, और मुमकिन है कि दोनों इदारों से हम ये तरबियत का दौरानिया कितने अरसे पर? कम से कम 1.5 माह तो होगा जी, कम से कम ये कम से कम होगा, और उसके बाद फिर हमारी फॉरेस्ट की अपनी ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग कम से कम भी 6 माह की होगी। 6 माह की? उस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? फॉरेस्ट वाली ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली फॉरेस्ट के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हम जो नौजवानों को भर्ती करेंगे
उनको तो हम सिर्फ जनरल साइंस के लोग हैं ना जी, साइंस सब्जेक्ट्स हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट बजाते खुद एक बहुत बड़ी साइंस है, तो उसको पढ़ाने समझाने के लिए और पूरा एक आपको उसका जो कोर्स और सिलेबस है, और हमारी अपनी एकेडमीज मौजूद है। क्या समझते हैं असफर ज़िया कि जब ये आपकी फोर्स बन जाएगी, आपके थाने बन जाएंगे, तफ्तीश आपके पास आ जाएगी, पकड़ने का इख्तियार आपके पास आ जाएगा, तो इससे दरख्त चोरी और जो जंगलात में दीगर जराइम हैं उनमें कमी होगी? अभी पिछले दिनों जड़ांवाला में हमारे गार्ड शहीद हुए हैं, और वो लकड़ी चोरी से रोक रहे थे, जिनको रोका उन्होंने कुल्हाड़ियाँ उनको मार के शहीद किया और वहीं दफना भी दिया। अच्छा जी, तो अगर आप देखें ना कि वो मुसल्ला नहीं थे, उनके पास गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं था, उन्होंने तो थाने जाना था ना, तो थाना जाने से पहले ही वहाँ पर हमला हो गया। इससे पहले हमारा रावलपिंडी में आज से कोई 4 महीने पहले हमारे चीफ कंजर्वेटर पर और हमारे अफसरान की टीम पर फायरिंग डायरेक्ट हुई, उसका पर्चा दर्ज हुआ। तो कहने का मकसद ये कोई आसान जवाब नहीं है। देखें, बिल्कुल जंगल के अंदर जाके जहाँ आदमजाद होते ही नहीं हैं, पहाड़ों के अंदर आप जाएं, देखें कितने मुश्किल रास्ते हैं, आप आदमी पहुंच ही नहीं सकता, वहाँ जाके दरख्त को बचाना बहुत मुश्किल काम है। एक एक दरख्त आपको पता है, आजकल तो सफ़ेदे का दरख्त भी 20-25 हज़ार का जो है ना, वो आम मामूली सी बात है। तो ये तो स्टैंडिंग गोल्ड है, जगह जगह दरख्त खड़े हैं और उनको बचाना, और एक बहुत बड़े एरिए पे फैले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर्स जब फंक्शनल हो जाएंगे, जो कि होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तेज़ी से हम इस पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कोई वो ऐसा शख्स ही यहाँ पर आके जुर्म करने की कोशिश करेगा जिसके कोई दिमाग में खलल है, वरना वो नहीं करेगा। क्यों? सजाएं बहुत सख्त हैं, अगर पकड़ा गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका कंट्रोल रूम है आपके हेडक्वार्टर में, ये इससे आप किस तरह जंगलात की मॉनिटरिंग करते हैं? क्या वहाँ के ड्रोन्स हैं या कोई आपने कैमरास लगाए हैं? किस तरह, कैसे है? इस कंट्रोल रूम को आपने देखा होगा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मबनी कंट्रोल रूम है, और ये 24/7 चलता है। इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? देखिए, ये मैं वही अर्ज़ किया कि ये हमारी जो सीनियर मिनिस्टर साहब है ना, वो बेसिकली चाहती हैं कि चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएँ, जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाए। पूरी दुनिया में जो अच्छे ममालिक हैं, ब्राज़ील है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वो डिजिटल तरीक़ों से फॉरेस्ट्री को कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करते हैं। तो वही मॉडल जो अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ रेप्लिकेट करना चाहिए। तो उनके अहकामात के मुताबिक ही ये स्कीम लाई गई और फिर इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया, और ये फुली फंक्शनल है माशाल्लाह। इसके जो सेलियंट फीचर है, यहाँ पे कोई एक काम नहीं हो रहा, यहाँ मल्टीपल काम हो रहे हैं। इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी हेल्पलाइन 1084 मौजूद है और 24 घंटे वो फंक्शनल होती है। किसी को 1084 जी बिल्कुल 15 की तरह 1084 पे आप कॉल करेंगे, आपकी जो भी शिकायत है जंगलात से मुतल्लिका, अच्छा, वो आप वहाँ उनको लिखवा सकते हैं और उसका फॉलोअप भी ले सकते हैं। वो चाहे आग लगने के हवाले से हो, कहीं आग लग गई है किसी जगह पे, आप बताएं जंगल में आग लग गई है, फ़ौरन एक्शन होता है 15 मिनट के अंदर। इसी तरह कोई चोरी की शिकायत है या कब्ज़े की शिकायत है या वैसे कोई शिकायत है, तो 1084 हमारी हेल्पलाइन इसी जगह से ऑपरेट होती है पूरे पंजाब के लिए। इसके साथ साथ हमारा जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो भी यहीं से ऑपरेट होता है। अच्छा, यानी आप अगर खुदा ना खास्ता मरी के किसी जंगल में आग लग गई या जनूबी पंजाब के किसी जंगल, राजनपुर के या तोनसा के किसी जंगल में आग लग गई, तो आप यहाँ से उन्हें बिल्कुल यहाँ से उसको हम मॉनिटर करते हैं। और उसकी आपको कैसे इत्तला मिली? जी, हमें उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है जी। उसका सिस्टम ऐसे है कि उसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं। एक तो हमारे ड्रोन है, हमने हर ज़िले में ड्रोन्स दिए हुए हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स 56 ड्रोन्स पंजाब में तकसीम हुए हैं, और वो ड्रोन्स वक्तन व वक्तन मूव करते रहते हैं, और उनकी जो फीड होती है वो यहाँ पे हमें मसूल होती है, और हमें पता लगता है क्योंकि सर्वेलेंस ड्रोन नीचे से जब देखता है तो किसी जगह पे चिंगारी या थर्मल हीट में महसूस हो तो वो फ़ौरन वहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, हमारे बहुत से जंगलों में थर्मल कैमराज इस किस्म के लगे हुए हैं कि जो हीट को सेंस करते हैं, जो कि कैमरास जंगल में? जी जंगल में बिल्कुल। और अभी मजीद लगाने जा रहे हैं हम मरी के अंदर। अभी कितने लगा चुके हैं आप? अभी हमारे जो उधर लगे हुए हैं, मरी में लगे हुए हैं और छांगामांगा में लगे हुए हैं। अब हम इसको, ये पायलट था, अब हम इसको फैलाने लगे हैं ओवरऑल पंजाब पे। 42 के करीब हम थर्मल सेंसर्स लगाएंगे। और ये जो एक कैमरा होता है ना जी, इसकी रेंज कम से कम 10 से 15 किलोमीटर होती है। यानी 15 किलोमीटर दूर भी अगर स्मोक बन रही है या आग लग रही है, ये वहाँ से उसको कैच कर लेता है, और वो इस कंट्रोल रूम में आपको उसकी इत्तला मिलेगी। इसके अलावा वॉच टावर्स हैं,
वॉच टावर। इन कैमरास की मेंटेनेंस तो बड़ा मुश्किल काम होगा ना। अब आपने अगर उसको बड़ी बुलंदी पे लगा दिया तो आंधी आ गई, तेज़ बारिश या इसमें तो देखिए मेंटेनेंस के लिए ही तो ये महकमा है। अगर हमने मेंटेनेंस नहीं करनी तो फिर हमारा यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा या मकसद है। बाकी ये कोई इस तरह इसका बाकायदा सर्वे किया गया है, बाकायदा इस पर काम हुआ है, फिजिबिलिटी बनी है, ऐसी जगह सेलेक्ट की गई हैं जहाँ पर ये फिजिबल हैं। और ये कैमराज इस तरह के नहीं है कि ये खुदा न खास अगर गिर गए तो वहीं टूट जाएंगे। ये बड़े मजबूत किस्म के इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको सेफ जगह भी हम लगाते हैं और लगा रहे हैं और लगाने जा रहे हैं। माफियास जो ऐसे घनौने कारोबार में हैं, दरख्त चोरी और दूसरे तीसरे जराइम में हैं, वो इन कैमरास को चोरी नहीं कर लेते हैं? नहीं, कैमराज को चोरी करेंगे तो वो सिस्टम ऐसा है ना कि वो खुद भी उसकी नज़र में आ जाएंगे। पहली तो बात है कि यूँ समझें कि 200 फुट ऊपर अगर कैमरा, बहुत बड़ा माफिया है सर ये। बेशक जितना बड़ा माफिया भी है, कैमरे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और टावर्स हैं, टावर्स के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और वो पहाड़ों के ऊपर हैं। आप इमेजिन करें ना। तजर्बे की रोशनी से बताइएगा, ये जंगल के जंगल कैसे, लकड़ी कैसे चोरी होती है? देखिए पंजाब में तो ये एक मिसनोमर है। ये बात मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से दुरुस्त नहीं है कि जंगल के जंगल पंजाब में चोरी हो गए। आप देखें कि आपका जो मरी का इलाका, जब ये पिछले दिनों सैलाब आया है, आप मुझे बताएं कि कोटली सतियाँ और ये कोटा और मरी, ये आपका मेन ज़ख़ीरा तो ये है ना जंगलों का पंजाब में। ठीक है। कितनी लैंड स्लाइडिंग हुई है? कोई एक खबर मुझे याद करा के बता दें। लैंड स्लाइडिंग होती ही तब है जब जंगल पहाड़ से काट दिया जाता है, फिर वो मिट्टी नीचे गिरती है। तो आप ये देखें कि ये साइड पे बहुत कम, शायद ही को वाक़या हो जो आपके नोटिस में आया हो। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, अब दूसरी बात है कि मैंने आपको बताया था कि सेटेलाइट के जरिए हम मॉनिटर करते हैं। वो जो चौथी बात है कि सेटेलाइट भी देख रहे हैं। सेटेलाइट से भी थर्मल इमेज हमारे पास आता है, फायर डिटेक्ट होती है, लेकिन साथ साथ सेटेलाइट हमें ये भी बताते हैं कि 2022 में, 2023 में, 2024 में जंगल की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। चेंज एनालिसिस उसे हम बोलते हैं, सेटेलाइट बेस्ड चेंज एनालिसिस। वो कैसे बता? तो वो इस वक्त मरी में आपका जो है जंगल बड़ा है, कम नहीं हुआ। इसको आप हमारे डेटा से भी चेक कर सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से भी चेक कर सकते हैं। आप किसी पार्टी के पास, आप स्पार्को के पास चले जाएं, गवर्नमेंट का अदारा है, उन्हें कहें जी 2024 में जब ये गवर्नमेंट आई थी, मरी के अंदर जंगल की क्या पोजीशन थी, वो आपको बताएंगे इतने % एरिया कवर था। फिर उनसे पूछेंगे 2026 में क्या मार्च में पोजीशन है, वो आपको बताएंगे जंगल का एरिया बढ़ गया है। अच्छा असफर, मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो दरख्त चोरी होते हैं वो कौन सी नस्ल की होती हैं, कौन सी लकड़ी होती है जो सबसे ज़्यादा चोरी होती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना जिसकी मार्केट वैल्यू है। जी मार्केट वैल्यू तो ऑब्वियसली आपके जो ये पाइन ट्रीज़ हैं और जो देवदार वगैरह हैं और ये जो साइड पे दरख्त हैं पहाड़ी इलाकों में, उस पर तो हमने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है ना। यानी आप यूँ समझें 100 दरख्त सफ़ेदे का और वो एक दरख्त, ये तकरीबन ये 100 दरख्त को चोरी करे, उसकी जो मालियत बनेगी वो वहाँ एक दरख्त की है जो पुराना दरख्त खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम तो उसे कहते हैं कि फॉरेस्ट का जो ट्रेजर ट्रोव है ना, वो हमारे ये शुमाली इलाका जात, ये जो 3-4 मैंने आपको इलाके बताए हैं, यहाँ पे हमें ऑब्वियसली फिर फोकस भी ज़्यादा करना है। बड़ी सख्त मज़ामत होगी मुकामी लोगों की तरफ से, आखिर उनकी तो रोजी रोटी है। अभी भी हो रही है, ये नहीं है कि अभी नहीं हो रही। मतलब मैंने आपको बताया कि हमारे अफसरान पर पिछले दिनों बहुत बड़ी फायरिंग हुई और बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले, जिस पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ, हमने वहाँ से वो बंदे गिरफ्तार किए। इसी तरह ये आपको बताया हमारा अभी पिछले दिनों गार्ड शहीद हुआ है, मुज़ाहमत अभी भी है। ये माफिया ताकतवर है कि फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट कमज़ोर है? देखिए फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के अंदर जो कमियां कोताहियां थी वो मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको आके समझा है, समझ के उसको फौरी दूर करने के लिए वो लग गए हैं कि ये दूर किए बगैर मुमकिन नहीं है। कितनी कमियाँ, कितनी कोताहियां दूर हुई हैं? देखिए ये तो अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना। जैसे हम FIR खुद दर्ज नहीं कर सकते थे, पकड़ खुद नहीं सकते थे, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। अभी अगर आप पुलिस के जरिए गिरफ्तार होते हैं, वो शख्सी ज़मानत पे छोड़े, हम क्या कर सकते हैं उसका। तो अब ये सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी हो रही है, कानून में तरमीम करके सज़ाओं को सख्त किया जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ में डिजिटल मॉनिटरिंग ये शुरू कर दी गई है। अब ये सारी चीज़ें जब अगले आने वाले, अभी तो कागज़ों में असम्बली ने तरमीम कर दी हैं, अब उसको जो अनफोल्ड हो के फील्ड में जून तक इंशाल्लाह ताला आपको जब हमारे नए नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो उनको भी भर्ती हम करेंगे इंशाल्लाह, वो जब फील्ड में आगे काम करना शुरू करेंगे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। आप समझते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माजी को छोड़ दें, हाल को भी छोड़ दें, मुस्तकबिल में ये कोई अच्छा लाएअमल लेके आएगा? जी मैं तो बहुत इससे मुतमईन हूँ, क्योंकि चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, मैं खुद देख रहा हूँ उसको। गवर्नमेंट की कमिटमेंट देख रहा हूँ, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की कमिटमेंट देख रहा हूँ,
हमारे सेक्रेटरी साहब हैं कैप्टन ताहिर साहब, उनकी कमिटमेंट देख रहा हूँ तो मुझे तो बड़ा यकीन है कि आने वाले चंद महीनों में फॉरेस्ट का मुस्तकबिल जो है ना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ चेंज होने वाला है। असफर ज़िया के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं अफसर ज़िया से। अच्छा सर, जंगल में आग लग गई, कैसे काबू पाते हैं? बड़ी बुलंदी है, ना गाड़ी जा सकती है ना पाइप जा सकता है, कैसे? देखिए ये कौन सा जादू है? जी जादू कोई नहीं है जी, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जो पहले रवायती तौर पे तो पहले आग का पता नहीं लगता था। अच्छा। जो असल मसला था, आग का पता तब लगता था जब उसके शोले बुलंद हो जाते थे या वो फैलती थी, तो फिर उसका, क्योंकि पहाड़ के अंदर या ऊपर जाके और फिर दरख्तों के झुरमट के अंदर कहीं आग जली है तो पता ही उसका 2 घंटे के बाद लगेगा, तो फिर आप उसको बुझाते बुझाते तो फिर उसमें टाइम लगना ही है। अच्छा। असल में जो गेम चेंजर बात है वो ये कि फौरन पता लग जाता है। अब मई के अंदर आपके कम्युनिटी के हमने लोगों को हायर किया हुआ है और एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ये नेटवर्किंग बनाई हुई है SMS मैसेजेस की, किसी भी कम्युनिटी, और वो वहीं के रहने वाले लोग हैं, उनको जैसे ही पता लगता है तो मैनुअल तरीके से वो इधर अलर्ट कर देते हैं अपने मुतलका डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट को भी और यहाँ कंट्रोल रूम को भी, वो नेटवर्क चल जाता है। फिर वो लोग सब इकट्ठे होते हैं इर्द गिर्द जो नज़दीक तरीन होते हैं, फिर उसको मैनुअली बुझाने के लिए फ़ौरन हरकत करते हैं, क्योंकि अगर आप मुतलका शहर के ज़िलाई हेडक्वार्टर से मूव करेंगे तो टाइम लगेगा, तो वहीं कम्युनिटी इसको मिलके करती है, जो बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। एक तो ये इसका तरीका है कि वो जो ड्रोन के थ्रू या सेटेलाइट के थ्रू या 1084 के थ्रू में फ़ौरन इत्तला मिलती है, उससे रिस्पॉन्स टाइम हमारा तकरीबन 15 मिनट के करीब हो गया हुआ है कि आग लगने के 15 मिनट के अंदर हमें अलर्ट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम आपको, अब उसका फ़ायदा क्या हुआ है? अब उसका फ़ायदा ये हुआ है कि इसके साथ साथ, हाँ, जो इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 12 फायर ब्रिगेड्स डेडिकेटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लेके दी गई हैं मरी कूटा वगैरह के लिए। और उसके अंदर मैं सर यही तो पूछ रहा हूँ ना कि वो जो फायर टेंडर है वो चढ़ाई तो नहीं चढ़ नहीं, वो मैं करता हूँ ना आपको, चढ़ाई चढ़ते हैं जी, बिल्कुल फायर पास थे। अंग्रेज ने काम ये किया था कि उन्होंने, उनको पता था कि सारे काम अंग्रेज ही ने किया, किए थे लेकिन वो खत्म हो गए थे। अच्छा। फायर पाथ बनाए गए थे कि अगर जंगल में आग लगती है तो पुराने ज़माने में पैदल कैसे जाके आग को बुझाना है, ठीक है, और आग को पानी से नहीं बुझाया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। उसमें जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो बीटिंग होती है। वो आपके पास बीटर्स होते हैं जिनके ज़रिए से आप उनको, आपको ये अभी वीडियो भी दिखाएंगे, वो बीटिंग करती हैं तो वो बुझती है। अच्छा, उन फायर पास को पिछले 1 साल के अंदर तमाम फायर पास को बहाल किया गया है। पहाड़ों में जितने फायर पास थे या जीपेबल ट्रैक्स थे, उनको ब्राइडल पाथ भी कहा जाता है, फायर पाथ भी कहा जाता है, वो सारे के सारे वहाँ से कचरा और डेबरी और ये जो रोड़े और मट्टी हटा के उनको दोबारा इस काबिल बनाया गया है कि वहाँ पर आप ऊपर चढ़ सकें और आपकी फायर टेंडर्स भी मुतलका जगह बुझा सकें। मज़ीद आगे फिर उसके वो पाइप्स हैं जो जाती हैं, और एक और जो चीज़ है वो ड्रोन के साथ पानी का छिड़काव है कि आप ड्रोन उड़ाते हैं और पाइप को उसके साथ जोड़ते हैं और वो जाके वहाँ पे करता है। इसके अलावा ड्रोन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के शेल्स हैं जो ऊपर से फेंके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके मैनुअली बुझाना उसको बीटर्स के थ्रू। सर कितना रकबा है महकमा जंगलात का आपके पास? जी 16.5 लाख एकड़ है पंजाब के अंदर। 16.5 लाख पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर। हाँ जी। इस 16.5 लाख एकड़ की निगरानी के लिए अमला कितना है आपके पास? जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास जो अमला है वो तकरीबन आप यूँ समझेंगे 5000 के करीब, और इसके अंदर क्लैरिकल स्टाफ भी शामिल है। और ये जो अभी 1000 के करीब 979 लोग भर्ती हो रहे हैं, बेसिकली ये कोई नई सीटें क्रिएट नहीं की गई, ये हमारी पुरानी ही सीटें हैं और ये खाली पड़ी थी काफ़ी अरसे से। 5000 बंदा काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह से डिजिटल इंटरवेंशंस की गई हैं, क्योंकि देखें ना, ह्यूमन एफर्ट के साथ, मैनुअल के साथ, साइंस को और टेक्नोलॉजी को साथ मिक्स एंड मैच किया जा रहा है, तो ये काफ़ी हो जाएगा। यानी अगर ये मजीद आपको 1000 चप्पे चप्पे में बंदा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास एक आदमी, अगर ये 1000 बंदा मजीद आपके पास आ जाता है तो फिर आप समझते हैं कि महकमा जंगलात में भर्ती बंद कर? मेरा ख्याल है कि नहीं, भर्ती तो फिर भी होती रहेगी, लोग रिटायर हो जाते हैं और भी कई वजूहत होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेंथन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, महकमा बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। भर्ती का तरीकाकार क्या है आपका? देखिए अभी तो आपके सामने इश्तिहार दिया है हमने, उसमें हमने बाकायदा उसकी क्वालिफ़िकेशंस बताई हैं कि आप किस क्वालिफ़िकेशन है के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, उसका जॉब पोर्टल बना हुआ है। उसके साथ साथ आपने हार्ड कॉपी अटेस्टेड जो है वो मुतलका दफ्तर में भेजनी है जिस ज़िले में आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वो टेस्टेड कॉपी नहीं भेजेंगे
TCS या कुरियर या पोस्ट के थ्रू, तो आपकी दरख्वास्त कंसिडर नहीं की अच्छा जाएगी। असफर से आप मुझे ये बताएं कि जंगलात के कितने रकबे पे पौधे लगा दिए आपने और कितने पे लगाने का इरादा है? देखिए ये जो मूनसून सीज़न 2025 गुजरा है, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक हमें पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मूनसून का टारगेट दिया गया था मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो टारगेट था हमने इसमें 2 करोड़ पौधे लगाने थे, 30,000 से ज़्यादा एकड़ पर। एक लीडर आए थे, उन्होंने 50 करोड़ लगाने थे। नहीं, वो बेशक उन्होंने लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे, मैं तो अपने दौर की बात कर रहा हूँ कि मेरे आने के बाद ये टारगेट दिया गया और 2 करोड़ पौधे हमने लगाए, और साथ हमें ये कहा गया कि आपका हर पौधा जियो टैग होना चाहिए। आपने पौधा ऐसे नहीं लगाना कि आपने पौधा लगा दिया उसके बाद उसका वाली वारस कोई नहीं। आपके पौधे को, आपकी प्लांटेशन को हम वॉच कर सकें सेटेलाइट के थ्रू के लगा है कि नहीं लगा, और 2 महीने पहले उसकी क्या पोजीशन थी और अब 6 महीने बाद उसकी क्या पोजीशन है। तो आपको इसी कंट्रोल रूम में बैठ के भी हम अब दिखा सकते हैं कि किसी भी प्लांटेशन में जहां हमने जुलाई में पौधे लगाए थे, आज मार्च में उनकी क्या पोजीशन है, हम आपको यहां से दिखा सकते हैं। यानी अब तक आपने 2 करोड़ पौधे लगाए? तो 2 करोड़ पौधे लगाए, और मैं बता रहा हूं ये पंजाब की तारीख का 1947 से लेकर अब तक हाईएस्ट टारगेट था। हमने 2 करोड़ और 6 लाख पौधे लगाए, हम एक्सीड किया। 2 करोड़ 6 लाख पौधे लगा दिए जी, लगाए। आगे कितने लगाने? अभी ये जो स्प्रिंग सीजन है इसमें हम इस वक्त कर रहे हैं, और स्ट्रेटजी क्या टारगेट है? स्ट्रेटजी हमने थोड़ी चेंज की है। इसके अंदर अब पौधों की तादाद की बजाय हम रकबों को कवर कर रहे हैं, यानी हमने बड़े रकबे, मिसाल के तौर पर चांगा मांगा हमारा 100% प्लांट हो चुका है, ठीक है, उसमें जगह ही नहीं है प्लांटेशन की। डलवरिया में एक जंगल था जो पाकपतन का, ठीक है, वो उसमें 802 एकड़ खाली पड़ा हुआ था, ठीक है, हम पूरे का पूरा 802 एकड़ वहां लगा रहे हैं, और उसमें बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। हमारा काम शुरू हो गया। पानी का इशू था, हम वहाँ सोलर सिस्टम के थ्रू हम वहाँ पे ट्यूबवेल जो हैं वो उनको ऑपरेट करने वाले हैं, और वो खुदाई शुरू है, वहाँ काम तेज़ी से जारी है। कौन कौन से पौधे जो है वो तरजीहात में? जी ऑब्वियसली वो ज़मीन के मुताबिक, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अब पाकपतन में हर तरह का पौधा लग सकता है, पानी की अवेलेबिलिटी हमने कर दी है, वहाँ पर किक्कर भी लगेगा, शीशम भी लगेगा, बकायन भी लगेगा, आपका जो अर्जन है वो भी लगेगा, आपका अल्बेडा है वो लगेगा, बेरी लग सकती है आपका ये। अच्छा, ज्यादा पौधे कौन से कारआमद होते हैं जो मुस्तकबिल में जब वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करते हैं? तो मैं तो इसमें बड़ा सीधे सा मेरा जवाब होता है कि सारे पौधे कारआमद होते हैं। क्यों? सारे पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, माहौल को ठीक करते हैं। को लेके तो सोशल मीडिया पे अदर जो फॉर्म्स है वो कहते हैं ये तो सिर्फ पानी का दुश्मन है, इसका फायदा कुछ नहीं है। पानी के दुश्मन को वहां लगाए ना जहां पानी आपका दुश्मन बना हुआ है। तो देखिए मिसाल के तौर पे शोरकोट के अंदर आप जाएं, हमारा वहां पे हजारों एकड़ का जंगल है, तो वहां क्यों नहीं लगाते? लगा रहे हैं। अभी हम वहां पर तकरीबन 1000 एकड़ से ज़्यादा पे हम काश्तकारी करने लगे हैं, और हमारे पास साइंटिफिक एनालिसिस रिपोर्ट्स आई हैं कि यहाँ सवाए सफ़ेदे के और किक्कर के कोई स्पीशीज़ नहीं चलेगी, जो लगाएंगे जल जाएगी। क्यों? वहाँ पे शदीद नमकियात हैं, और कई जगह पे तो इतना ही ज़्यादा वो सैलाबा है कि पानी ज़मीन से ऊपर आया हुआ है। अब कौन सी स्पीशीज़ लगाएंगे? अब आप वो स्पीशीज़ लगाएंगे जैसे सफ़ेदा है, जो पानी के लेवल को भी ठीक करेगी, ज़मीन को भी सही करेगी, और उससे प्लांटेशन भी होगी। तो देखिए, अगर आप एक पौधे को, ये जो सफ़ेदा है ये ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में लगा हुआ है, लेकिन वो ज़मीन और क्लाइमेट मौजू है उसके लिए। पौधे को उसके क्लाइमेट और सॉइल और माहौल के मुताबिक अगर लगाएंगे, कोई पौधा बुरा नहीं है। हम करते ही हैं। आप देखें ना, सफ़ेदा और कोनो कार्पेट को शहरों में लगाएंगे तो फिर लोग तो नाराज़ होंगे ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करप्शन की शरह क्या है? अब छोटे छोटे सवाल होंगे आपसे। जी बिल्कुल ठीक आप कह सकते हैं। देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि करप्शन दुनिया में ख़त्म होगी, किसी महकमे में नहीं है। नहीं, मैं दुनिया की नहीं, लेकिन मैं अभी तक आपको बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे 10 महीने हो गए, मैंने करप्शन के बेस तक अभी तक किसी एक ऑफिसर को या किसी एक को मैं तो सज़ा नहीं दे पाया। यानी कोई ऐसा एविडेंस मुझे नहीं मिला कि मैं। शिकायत आई? शिकायत तो आती हैं, लेकिन साबित भी तो करनी है ना। आप बगैर देखें ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप हीर से के ऊपर फैसला कर दें, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन सर ये भी तो नहीं ना हो सकता कि जंगल के अंदर से लकड़ी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर या मिली भगत के बगैर निकल जाए? नहीं, वो ऐसे बिल्कुल आपकी बात ठीक है। असल में ये एक ऐसी बात है कि जिसके 2 रुख हैं। एक दोनों रुख बताता हूँ। अगर एक गार्ड मौके पे खड़ा है और उसके पास 50 किलोमीटर का इलाका है कि भाई ये सड़क के किनारे दरख्त हैं और वहाँ से 20 दरख्त गायब हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी तो उसकी बनती है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ मसला ये रहा है कि चूँकि काफ़ी अरसे से भर्ती नहीं हुई थी, हमने ऐसे टारगेट दे दिए हुए हैं कि जहाँ पे मुमकिन ही नहीं है इंसानी तौर पे। अगर मैं आपसे कहूँ जी आपने
लाहौर से लेके तो पत्तों की तक आपके जिम्मे है जी, दरख्त जितने खड़े हैं सड़क के किनारे, ठीक है, और आपके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। नहीं है, तो फिर देखे ना, वो अगर वहां से चोरी होता है जिम्मेदारी तो उसकी बन गई। लेकिन अब देखना तफ्तीश के अंदर ये है कि क्या वो उसमें शामिल है या नहीं शामिल है। शामिल होता है तो बिल्कुल हमने इस पर कार्रवाइयाँ भी की हैं, और गफलत हो तो उसकी अलग कार्रवाई है। सज़ा फिर भी सज़ा उसको दोनों सूरतों में मिलनी है। अगर चोरी हो गए हैं, कट गए हैं और वो नहीं बचा सका, नहीं रिपोर्ट कर सका, सज़ा तो फिर भी उसको मिल जाएगी, क्योंकि हमारा पीडी एक्ट कहता है ये गफलत है। और अगर वो शामिल है तो फिर तो केस ये एंटी करप्शन में चला जाएगा ना, फिर तो इसका कुछ और मामला हो जाएगा। अब जो बंदा यहाँ से पत्तों की तक की निगरानी कर रहा है तो उसको आपने कोई कन्वेस दे दी? जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अभी यही काम हम कर रहे हैं। हम अपने गार्ड्स को अब मोटरसाइकिल्स देने लगे हैं जिसमें बाकायदा पूरा सिस्टम लगा होगा, साथ हेलमेट होगा, ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनका POL प्रोवाइड किया जाएगा। देखें, आप किसी से कोई काम लेना है, आपने बावर्ची से खाना पकवाना है, उसको बर्तन तो पूरे दे दे, वो कैसे पकाएगा? आप नहीं समझते कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते? जी मैं तो कहता हूँ शुक्र है, मेहरबान आते आते देर कर दी, आ गए हैं, हो रहा है काम। ये भी बड़ी नेमत है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया आते साथ ही, और ये क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है। बिल्कुल 100%। में क्या तरजीहात होंगी इस डिपार्टमेंट को मजीद ऊपर 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 और ऊपर ले जाने की? देखें, ये ना हमारा डिपार्टमेंट ऐसे है कि इसमें अगर आप आज कोई काम करते हैं ना तो वो कम से कम 6-7 साल बाद जाके नजर आना शुरू होता है। अब देखें ना जी, मैंने पौधे लगवाए, जो 6-7 साल पहले पौधा बड़ा होता है तो नजर आता है ना। हाँ। अच्छा, फिर उसकी हिफाजत है, उसको पानी देना है, उसकी मेंट, पौधा लगाना सबसे आसान काम है, उसको बचाना, उसको बड़ा करना सबसे मुश्किल काम है। अब उसकी हिफाजत करनी है, वो बड़ा हो रहा है तो फिर उसके कटने का भी खतरा हो रहा है। पहले तो उसको ग्रेजिंग से बचाना है, जानवरों से बचाना है, ये बहुत मुश्किल काम है। लोग समझते हैं कि महकमा फॉरेस्ट बड़ा कोई यहाँ आरामदेह किस्म का महकमा है। आप यकीन करें, पौधा लगाने के बाद टेंशन ही टेंशन है कि कोई ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी ऊपर से गुजर गई, पौधा बर्बाद, जानवर आ गए खा गए, पौधा बर्बाद, बड़े हुए पौधे, पानी नहीं लगा टाइम पे, या उसको मुतलका फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं की गई, या पेस्टिसाइड नहीं लगाई गई, बर्बाद, फेलियर हो गया। अच्छा, उसके बाद बड़े हो गए। अब बड़े जब हो गए, अब नया खतरा शुरू हो गया, कुल्हाड़ियों वाले बंदे फिर रहे हैं, रात के वक्त 3 बजे आगे को काट जाए। वो तो मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा ताकतवर है। वो ताकतवर तो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरा चैलेंज है आपको। अभी तो है ना? नहीं, अभी भी काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल किया गया है। ये जो डिजिटल मॉनिटरिंग से बड़ा फ़र्क पड़ा है। छोटी मोटी कोई फायरवुड काट ले, कोई देखे ना, क्राइम्स ना 2 तरह के हैं, माइनर और मेजर। आप भी समझते हैं, जंगलात के आसपास बेशुमार कच्ची आबादी में गरीब लोग रहते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। वो बालन हासिल करने के लिए रवायती तौर पे जंगल में जाते हैं। आपके डिपार्टमेंट में असफर बताइएगा कि सिफारिश कल्चर की क्या शरह है? अब ये ना कह दीजिएगा कि यहाँ पे सिफारिश नहीं है, हम किसी की नहीं सुनते, हम किसी की नहीं मानते। तकरीबन ऐसी ही बात है। आप इस बात को पूछ लें, मेरठ के अलावा मुझे कैसे पता चल गया ऐसी बात है? क्या आप यही जवाब देंगे? आप चेक करवा लें जी इसको, आप चेक करवाएं कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर सिफारिश कितने % चलती है। और मैं तो बड़ा खुश और हैरान हुआ, मुझे अभी तक याद नहीं पड़ता, मुझे 11 महीने में मेरी सीनियर मिनिस्टर ने एक दफ़ा नहीं कहा कि इसको इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो। ये मैं अल्फन कहने के लिए तैयार हूँ। तो जब ऊपर से वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है ना, मेरिट, वो जब नीचे तक जाता है तो फिर अफसरों को भी पता होता है कि हम भी यहाँ मेरिट पे पोस्ट हुए हैं, आगे भी हमने मेरिट चलाना है। मेरिट की क्या है यहाँ पे, किस चीज़ को आप मेरिट कहते हैं? देखिए, मेरिट से मुराद ये होता है, सबसे पहली चीज़ होती है सीनियरिटी कम फिटनेस, यही मेरिट होता है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा ये देखा जाएगा, अगर सीनियरिटी में जिस बंदे पे कोई करप्शन का मुकदमा है, उसकी कोई इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, तो फिर सीनियरिटी से आगे नीचे वाले को दिखा जाता है ना जी पोस्टिंग के दौरान। तो इसका मतलब है कि इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर हैं, जितना स्टाफ है, वो मेरिट पे है? जी मैं समझता हूँ कि मेरे दौर में जितना लगा है वो मेरिट पे लगा है, उनका पूरा इंटरव्यू करके लगाया गया है। कोशिश की है ऐसे लोगों को ना लगाया जाए जिनके कोई इश्यूज़ हैं, और हमारे पे कोई किसी किस्म का सियासी दबाव नहीं है इस हवाले से। इस साल शजरकारी को लेके क्या आपके जहन में है? जी, इस साल जो हम शजरकारी करें, मैं आपको बता रहा था कि 2026 में तकरीबन हम कोई अंदाजन 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं जी। मजीद ये अभी शुरू है काम हमारा। अच्छा। हम जैसे आपको बताया 802 एकड़ डलवरियाम पाकपतन में, 1500 एकड़ हम लगा रहे हैं कमालिया में इकट्ठा। 1500 एकड़, लाखों पौधे बनते हैं ये। इसी तरह हम शोरकोट में लगा रहे हैं तकरीबन 1000 एकड़, ठीक है। और इसी तरह बेट कायम शाह एक जगह है, वहाँ पर 1050 एकड़ है।
अहमद मोहाना है आपका, ये जो मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ पे भी 1000 एकड़ से ज़्यादा है। तो हम बड़े बड़े जंगल इकट्ठे उठाने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। पहले होता था ये कि 50 एकड़ कहीं लगा दिए, 25 कहीं लगा दिए, वो विजिबिलिटी नहीं बनती थी। अब पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज की है, हम स्टेप बाई स्टेप, यानी एक जैसे जंगा मगा मुकम्मल हो गया आपका, अब हम कमालिया मुकम्मल करेंगे, डलवरिया मुकम्मल करेंगे, बेट कायम शाह, अहमद मोहाना, डफर प्लांटेशन, तो इस तरह हम पूरे पूरे जंगलों को कंप्लीट करते जाएंगे। क्या नजर आए, क्या पैगाम है असफर ज़िया का पंजाब के शहरियों को शजरकारी के हवाले से, जंगलात को महफूज रखने के हवाले देखें, आसान तरीन बात है, मैं आपको पहले भी अर्ज़ करता हूँ, हम लाखों हज़ारों रुपए के एयर प्योरीफायर ख़रीदते हैं जब स्मॉग आती है, 2-2 लाख 1.5 लाख का, हम घर में अपने कमरे में लगाते हैं, ठीक है जी। और उससे फिर मैं कहता हूँ जो आपने 1.5 लाख का एयर प्योरीफायर ख़रीदना है ना, आप 10,000 की शजरकारी अपने घर के इर्द गिर्द कर दें। वो 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जब पौधे बड़े होंगे ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है। चलें 10,000 की भी नहीं कर सकते, आप 1,000 की कर दें, 500 की कर दें, 2 पौधे ही लगा दें अपने घर के बाद, फिर उनका ख्याल करें, उनको बड़ा करें। गेट के बाहर लगा दिए, वहाँ से जानवर गुजरे, वो चर के निकल गए, तो उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर दें। बाहर नहीं लगा सकते, किचन के उसमें लगा दें, कुछ ना कुछ अपना। वो जैसे आग लगी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो एक परिंदे ने कहा जी मैं तो एक कतरा गिरा रहा हूँ, लेकिन वो कतरा ही एक गिरा दें कम से कम। तो मैं समझता हूँ हर बंदा जब 1-1 2-2 पौधे, 4-4 5-5 पौधे लगाएगा, मिलकर सारा हमारी जो हालात है ना, ये क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबत है और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बातें सुनी आपने डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट पंजाब असफर ज़िया की। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ 1 स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।